जी आज हम स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट द करेक्टर ऑफ नाइट एंड स्क्वेयर। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, नाइट फादर है और जो स्क्वेयर है ये इसके सन है। ठीक है, इसमें जो कहानी इन्होंने बताई है, जो इन्होंने कंट्रास्ट बताया है, जो आपस में इन दोनों के करेक्टर्स का किरदार है, उसके बारे में इन्होंने कंपैरिजन किया है। ठीक है, बैचलर्स लेवल पर जो कंपेयर और कंट्रास्ट या डिफरेंस किए जाते हैं, डिफरेंस में कंपेयर कंट्रास्ट में ज़रा डिफरेंस है, थोड़ा सा फ़र्क है। अच्छा, जो नाइट है वो फादर है, स्क्वेयर जो है वो सन है। नाइट जो है वो एक नोबल मैन है, रिलीजियस मैन है, मैन ऑफ वर्ड्स है, और जबकि स्क्वायर जो है वो उसका बेटा है। ही वॉज द जेंटल मैन बट वॉज वेरी फैशनेबल। ही वॉज डांस एंड प्लेड फ्लूट, यानी कि फ्लूट प्लेड करता था और डांसिंग वगैरह में भी हिस्सा लेता था। अब हम रियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक में देखते हैं। रियलिस्टिक था नाइट और आइडियलिस्टिक था कौन? स्क्वायर। ठीक है, और जो स्क्वायर है उसने प्रेजेंट नहीं किए थे पर्टिकुलर यंग मैन। वो एक पर्टिकुलर यंग मैन था, एक आदमी था। ही हैज़ गिवन हर पिक्चर ऑफ एन आइडियल यंग मैन। ये देखें ना, रियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक में हम पढ़ रहे हैं। असल में जो नाइट है, जो जोफ्री चौसर है, उसने लोगों को प्रेजेंट किया था, लोगों के करेक्टर्स को प्रेजेंट किया था। एक जो है काफिला आप कह लें, पिलग्रिम्स का जा रहा था, जिन्हें हाजी और यात्री कहा जाता है। असल में हम ये क्रिश्चियंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जोफ्री चौसर, आपने दिमाग में यही रखना है, ये क्रिश्चियंस के बारे में स्टडी है। अच्छा, इसके बाद ट्रांजिशन एज किसे कहा जाता है? वो पीरियड जो मेडिवल एज से ट्रांजिशन की तरफ ट्रांसफ़र होता है, उसे कहा जाता है ट्रांजिशन पीरियड। ठीक हो गया। इसके बाद इसने 29 करेक्टर्स का पोर्ट्रेट स्केच किया था। आप नेक्स्ट पेज पर इसका देखें, अगर टाइप देखें इसका, ये देखें फिजिकल अपीयरेंसेस। इसी पेज की जो फर्स्ट 2-3 लाइंस लिखी हुई ना, चौसर इंट्रोड्यूसेस अ पर्सन इन देयर फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि वो लोगों के करेक्टर्स के बारे में बताता था, उनकी फिजिकल अपीयरेंस, जिस्म की साख्त के बारे में, उनके कपड़ों के और स्टाइल्स के बारे में बताता था। ठीक है, अब ये एक और लिखी हुई है, ये हमने लाजमी लिखनी है पेपर में स्टूडेंट्स से। चौसर्स कैरेक्टर्स आर नॉट मेयर फैंटम्स ऑफ द ब्रेन। जो चौसर का किरदार था वो सिर्फ दिमाग के फतूर को नहीं बताता था, बल्कि ह्यूमन बींग्स के असल करेक्टर के बारे में बताता है। समझ आ रही है आपको बात की? इसके बाद है चेंज इन ऑर्डर। जो नाइट है उसने तुरंत, ये पैराग्राफ्स के में ही मौजूद हैं चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जो नाइट है वो तुरंत सच्चा इंसान था, ऑनर्ड था, नेक था, कर्टस मैन था, वो बहुत फ्रीडम था। ही वॉज वर्दी मैन, ही वॉज ब्रेवरी। आप पॉइंट्स लिख सकते हैं साथ में। ठीक है, इसी में से अभी मैंने आपको बताए हैं, ये कॉर्ड बताई है मैंने आपको। अब मैं आपको बता रही हूँ चेंज इन ऑर्डर। ही अवॉइड्स मोनोटनी बाय चेंजिंग द ऑर्डर। ये 6 पॉइंट पे हूँ मैं, 6 पॉइंट पे। ही अवॉइड्स मोनोटनी बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ टेल, कहा जाता है कहानी को। एज ऑफ नाइट ही बिगिंस विद आइडियल्स नाइट, यानी कि यही वो तुरुथ सच्चा आदमी था, नेक था, कर्टस मैन था। ठीक है, और ड्रेसेस के बारे में उसने बताया था। यूनिवर्सल जेनरोसिटी, असल में जो द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, ये जो एक कहानी है, ये जोफ्री चौसर ने लिखी है, जिसे अ मैन ऑफ वर्ड नहीं, जिसे कहा जाता है आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ हिज एज। जोफ्री चौसर हैज बीन कॉल्ड आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ हिज एज। समझ आई है बात की आपको? ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी इसकी देख लें आप, रीडिंग करें। पोर्ट्रेट टू थंबनेल स्केच है नेक्स्ट पेज पे। पॉइंट पॉइंट 10, जो जोफ्री चौसर था ना, वो वर्ड्स के साथ अपनी पोइट्री को पेंट करता था। ठीक है, वो कलर्स के साथ अपनी पोइट्री को पेंट नहीं करता था। उसके अल्फाज जो हैं वही उसके लिए बेहतरीन साबित हुए। ठीक है, उसके बाद साइंटिफिक आप देख लें। चौसर्स मेथड ऑफ portraying characters is a scientific manner by differentiating them by means of their obvious distinctions। वो करेक्टर्स को पोर्ट्रे करता था, उनको बयान करता था। साइड पे मैंने लिखा भी हुआ है, पेंटर ऑफ वर्ड्स।
लफ्ज़ों के साथ बयान करता, हूबहू वैसे ही बताता। जब वो किसी के बारे में पोर्ट्रे लिख रहा होता, जब हम उस इंसान की शख्सियत की तरफ देखते तो वैसे ही वो होता था। ठीक है। अब 3 डायमेंशंस हैं कि वो कह रहे हैं चौसर जो है शेक्सपियर की ही तरह उसके 3 कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ। अच्छा, इसके बाद कुछ पार्टनर के भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तीन तीन डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस, डायरेक्शंस जिसे कहा जाता है, सिमतें हैं उसकी। वो इस तरह से बताता था कि हर पहलू उसमें नजर आता है। ठीक हो गया।